भीमराव अंबेडकर अपने भाई बहनों में सबसे छोटे और सबसे प्रतिभाशाली थे। उनके पहले गुरु कृष्णजी केशव अंबेडकर थे, जो उनसे बहुत स्नेह रखते थे। उन्होंने ही उनका उपनाम अंबा वाडेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया। उस समय समाज में अशिक्षा और छुआछूत की बुराई बहुत फैली हुई थी। एक बार स्कूल में कुछ बच्चों ने उन्हें अलग घड़े से पानी पीने के लिए मजबूर किया और अपमानजनक बातें कहीं। एक बार जब वे नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए, तो नाई ने यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल ऊंची जाति के लोगों के बाल काटता है। इन घटनाओं ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने ठान लिया कि वे पढ़ लिख कर समाज में बदलाव लाएंगे। वे रोज 15-15 घंटे पढ़ाई करते थे। उनकी प्रतिभा को देखकर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय से भी अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लंदन से बैरिस्टर की उपाधि भी ली। वे अपने समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे। उनके पास लगभग 32 डिग्रियां थीं और वे कई भाषाओं के जाता थे। वे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान को धर्मनिरपेक्ष, समानता और न्याय पर आधारित बनाया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। समाज में छुआछूत को खत्म करने के लिए उन्होंने महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके विचारों का असर देश की आर्थिक नीतियों पर भी पड़ा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में उनकी सोच को महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारे राष्ट्रीय झंडे में अशोक चक्र को स्थान देना भी उनकी सोच थी। जब समाज से छुआछूत पूरी तरह खत्म नहीं हुई, तो उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। नेपाल में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में भी उन्हें सम्मानित किया गया। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर एक महान शिक्षाविद, न्यायविद और समाज सुधारक थे। उनका जीवन हमें शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान का संदेश देता है।